दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता जहां से गुजरता है वैश्विक तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा, अब वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नए भू राजनीतिक खेल का मैदान बनता नजर आ रहा है। आपको बताएं, ईरान और ओमान ने शिपिंग रूट मैप पर समझौते का ऐलान किया है, लेकिन असली चाबी अब भी वॉशिंगटन के हाथ में बताई जा रही है। सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं है, सवाल उस समुद्री दरवाजे का है जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। आखिर इस डील के पीछे क्या है? कूटनीति, दबाव या आने वाले टकराव की पटकथा एक रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। देखिए। रेगिस्तान की तपती सरहदों के बीच समंदर का एक ऐसा दरवाजा जिसकी हर हलचल पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा देती है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई, और बीच में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट। यही वो समुद्री गलियारा है जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब इसी जलमार्ग पर ईरान और ओमान ने नया शिपिंग रूट मैप तैयार करने के समझौते का ऐलान किया है। पहली नजर में ये तकनीकी समझौता लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेत कहीं ज्यादा बड़े हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ओमान की नई सहमति, कई हफ्तों की तकनीकी वार्ता के बाद समझौता, सुरक्षित नेविगेशन रूट तैयार करने पर सहमति, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दुनिया की नजर। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बताया कि 18 जून को हुए समझौता ज्ञापन के बाद दोनों देशों के विशेषज्ञ लगातार बातचीत कर रहे थे। रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों ने मिलकर ऐसा नेविगेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। हालांकि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। संयुक्त बयान की भाषा समेत कुछ मुद्दों पर सहमति बाकी है, यानी दस्तावेज तैयार है लेकिन अंतिम मुहर बाकी है। जून के समझौता ज्ञापन से शुरू हुई प्रक्रिया, रक्षा और सुरक्षा एजेंसियां भी रही शामिल। संयुक्त बयान की भाषा पर काम जारी, अंतिम औपचारिक घोषणा का इंतजार। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार शायद इस समझौते में मौजूद ही नहीं है। तेहरान साफ कह चुका है कि समुद्री मार्ग की सामान्य बहाली तब तक संभव नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों से पीछे नहीं हटता। यानी ईरान और ओमान के बीच सहमति बनने के बावजूद अंतिम फैसला वॉशिंगटन की रणनीति पर अटका है। समंदर का रास्ता खुलने से पहले अब नजर व्हाइट हाउस की अगली चाल पर है। अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ा सवाल बनी है। नाकेबंदी हटाने की शर्त दोहराता तेहरान। समझौते के बाद भी समुद्री रास्ता आधार में है। कूटनीतिक तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। एक और परत इस कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। ईरान लंबे समय से हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की बात करता रहा है। हालांकि इस नए समझौते में इस पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान कमजोर हो चुका है और भविष्य में हॉर्मुज पर अमेरिकी प्रभाव और बढ़ सकता है। ऐसे में समुद्री गलियारा अब सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी शतरंज बनता जा रहा है। टोल को लेकर स्थिति अभी अस्पष्ट है। ट्रंप के पुराने बयान चर्चा में हैं। समुद्री नियंत्रण पर वैश्विक दिलचस्पी बढ़ चुकी है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होने के संकेत हैं। समंदर शांत दिख रहा है, लेकिन उसकी सतह के नीचे कई बार सबसे बड़े भू राजनीतिक तूफान पल रहे होते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बनी है नई सहमति आने वाले दिनों में वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल दस्तखत हो चुके हैं, बातचीत जारी है और पूरी दुनिया उस पल के इंतजार में है जब ये समुद्री रास्ता सिर्फ जहाजों के लिए नहीं बल्कि नई विश्व व्यवस्था के लिए भी खुलता या बंद होता दिखाई देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि महाशक्तियों की अगली बाजी का बोर्ड बन चुका है। अब देखना होगा कि समुद्री सस्पेंस का अगला अध्याय कूटनीति लिखती है या फिर टकराव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।